वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने 21 बरस पहले लाहौर में इसी जगह पर पहला जलसा किया था और उनकी मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम दिए थे रुकन पंजाब असम्बली शवाना बशीर ने। आइए आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं। मेजर बशीर साहब, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ तहरीक इंसाफ में, और इंशाअल्लाह मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये वक्त साबित करेगा आपका फैसला दुरुस्त था। और आपको मैं ये बता दूं कि अगली इलेक्शन जब होगी, जो भी पुरानी माजी के सोच रहा है कि वो भी पुराना सिलसिला चलेगा, वो गलत है। एक लोग तब्दीली के लिए वोट देंगे। पाकिस्तान को बड़े फैसलों की जरूरत है, वो फैसला जो आपकी कुर्सी हिला सकता है, लेकिन कामयाब वो आदमी होगा, वो लीडर होगा जो कि बड़ा फैसला करने की कुव्वत रखता है, और कुर्सी अगर चली भी जाए तो उसको फर्क नहीं पड़े। अस्सलामुअलैकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक। आपने बाग की मौसमियाँ खा रही हैं? हाँ जी, लगाई हुई है शौक से कि चलो कोई ना कोई फ्रूट जो है वो सीज़न के साथ साथ जो है उससे इस्तेफादा हासिल करें। ये मेजर साहब का शौक है, उन्होंने बड़े फल के दरख्त लगाए हुए हैं इधर। अच्छा, हाँ जी। ये वही जगह नहीं जहाँ पे इमरान खान साहब ने पहला जलसा लाहौर में किया था? जी बिल्कुल, ये वही जगह है। ये सन 2000 की बात है। ये वही जगह है कि यहाँ इस हल्के में खान साहब का वो पहला जलसा था। अच्छा, और कामयाब हुआ था? और बड़ी दुनिया आई थी, क्योंकि हमने यहाँ पर जो छोटे छोटे गांव हैं ना, बहुत से गांव हैं इधर, तो उनके नंबरदारों के साथ मेजर साहब ने बड़ा अच्छा एक ताल्लुक़ बनाया हुआ था। तो आपको पता है कि नंबरदार के साथ एक ताल्लुक़ बन जाए तो समझे कि पूरा गांव आपका होता है। बिल्कुल। वो सब आए और हमने उनको मुतारफ़ कराया खान साहब की लीडरशिप से कि ये हैं मुस्तकबिल के। तो बड़ा, हाँ, बड़ा अल्लाह का बड़ा करम है। मैं समझती हूँ कि कितनी अल्लाह की करम नवाजी है कि हमने सन 2000 में शुरू किया और आज 2021 है। तो इतनी लंबी हमारी जो कोशिश थी वो अल्लाह ने कामयाब की। शवाना साहिबा, 2021 और 2000 में जब इमरान खान से आपकी मुलाकात हुई तो इमरान खान साहब में अब क्या तब्दीली देखती हैं? अब तो प्राइम मिनिस्टर भी बन गए हैं और बड़े पॉपुलर लीडर भी बन गए हैं। उस वक्त तो बिल्कुल नए नए थे और जद्दोजहद हो रही थी कि उनको कोई पोजीशन मिले, कोई हुक्मरान जमात में उनका शुमार हो। तो क्या फ़र्क देखती हैं? फ़र्क ये था कि सबसे जो ज़्यादा फ़र्क हमें महसूस होता है कि पहले हम खान साहब के बहुत करीब थे और बड़े साथ साथ हम सब इकट्ठे जाना और इकट्ठे जलसों में, कॉर्नर मीटिंग, हर जगह बहुत करीब थे। हम उनको मशवरा भी देते रहते थे और हमें उनकी मतलब करीब रहने का काफ़ी मौका मिलता था। तो ये है कि फिर जो बीच में साल आए उसमें जो हमने मेहनत की, अनथक मेहनत की, मतलब कि पीटीआई को शहरों में तो लोग जानते थे लेकिन गांव देहातों में लोग नहीं जानते थे। हमने कोई गांव नहीं छोड़ा, कोई बस्ती नहीं छोड़ी। छोटे छोटे गांव में भी हमने जा जा के तो पीटीआई को, तहरीक इंसाफ को मुतारफ़ कराया। और उस वक़्त लोग इतने दोनों पार्टियों से बददिल हो चुके हुए थे ना कि लोग बहुत कन्विंस होते थे हमारी बातों से, और बड़ी खान साहब उनको वाकई मतलब कि लोगों को यही एक उम्मीद नज़र आ रही थी। तो वो अल्लाह ताला ने हमारी उन कोशिशों को कामयाब किया। वज़ीर-ए-आज़म बने, हुकूमत में आए। अब हुकूमती जो मसाइल हैं वो इतने ज़्यादा हैं, अंदर के मसाइल भी, बाहर के मसाइल भी, अंदरूनी और बैरूनी तमाम किस्म के जो है ना मसाइल भी हैं, ख़तरात भी हैं, और इतने ज़्यादा हैं कि अब हम उस तरह
मतलब खान साहब से मिल नहीं पाते और उनको बता नहीं सकते, बस ये हमें कभी बहुत महसूस होती। अच्छा, ये ऐसा है कि जो शुरू दिन के लोग थे जिन्होंने उनके साथ जद्दोजहद की, स्ट्रगल की, जमात को खड़ा किया, आज भी वही लोग उनके करीब हैं या नए लोगों ने जगह ले ली? नहीं, अब तो इतने ज़्यादा लोग शामिल हो गए। जब हमने इस पार्टी को मेहनत करके ऊपर उठाया तो इतने लोग, आपने देखा होगा, सब लोग बाद में ही आए हैं। जहांगीर तरीन भी बाद में, महमूद कुरैशी भी, जितने ये बड़े बड़े हमारे हैं लीडर, ये सब बाद में आए हैं। अब चूँकि उनकी ज़रूरत भी है और उनका साथ भी चाहिए खान साहब को, तो उनकी मदद चाहिए, उनकी हेल्प चाहिए, क्योंकि मुल्क चलाना एक इंसान का काम तो नहीं है, ये तो पूरी फुल टीम होती है। तो ये है कि अब वो खान साहब के साथ काम करें, हम अपनी जगह पर अपना काम करें, अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं। हम समझते हैं कि जो हम एक ख्वाब देखते थे कि अगर हम गवर्नमेंट में हों तो हम ऐसे करें, तो हम अपना अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं। आप क्या समझती हैं कि मुल्क चलाने के लिए कुछ और लोग होते हैं और पार्टी चलाने के लिए किसी और लोगों की ज़रूरत होती है? नहीं, ज़ाहिर है जो पहले पार्टी को चला रहे होते हैं वही उसको उठाकर एक हुकूमती प्लेटफॉर्म पे लाते हैं। तो फिर जहाँ जहाँ उनकी ज़िम्मेदारियाँ उनको दी जाती हैं, जैसे बीइंग एज ए मेंबर पंजाब असम्बली, एमपीए की हैसियत से जो मेरी ज़िम्मेदारी है मैं उसको पूरा कर रही हूँ। खान साहब बतौर वज़ीर आज़म वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरे कर रहे हैं। तो इस तरह हर कोई जो है वो उसका अपना एक प्लेटफॉर्म है, उस पर वही पार्टी के लोग हैं जो उसमें शामिल हुए, वो लोग हैं जो अपना काम निभा रहे हैं। आप चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की मेंबर भी हैं, तो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में क्या कुछ किया इस हुकूमत ने? जो बच्चे हैं उसी तरह से चाइल्ड लेबर का कानून की खिलाफ वर्जी तो उसी तरह से हो रही है। जो भिखारी अगर देखे जाएं तो वो भी बच्चों की सूरत में सड़कों पर मांगते नज़र आते हैं। उसमें यह है कि पहले तो इस ब्यूरो को कोई जानता ही नहीं था। ये चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने बनाया था 2007 में। तो उसके बाद जब नून लीग की हुकूमत आई तो इसको बिल्कुल ही उन्होंने साइड लाइन कर दिया। बस उसका फ़ंड होता था, वो खा पी जाते थे और बस इस ब्यूरो को कोई देखता भी नहीं था। तो आहिस्ता आहिस्ता जब अभी इस चौधरी परवेज़ इलाही स्पीकर के तौर पर काम करें, हमारी पार्टी का हिस्सा हैं वो, तो उन्होंने अब इस तरफ दोबारा तवज्जो शुरू की है। अब लोगों को पता चलना शुरू हुआ है कि ये एक ब्यूरो जो है काम कर रहा है और इसमें सारा अहमद चेयरपर्सन है, बड़ा अच्छा काम करी। उन्होंने इस इदारे को एक तरह से ज़िंदा किया, दोबारा ज़िंदा किया है और इसकी एक हेल्पलाइन बनाई है। जिस तरह 1122 था ना, एक नंबर था हेल्पलाइन, इसका 1121 ये एक नंबर है कि कहीं भी किसी को कोई गुमशुदा लावारिस बच्चा या तशद्दुद का शिकार बच्चा कहीं भी नज़र आए तो वो इस ब्यूरो को इतला दें। इनकी जो वो होती है रेस्क्यू टीम, वो जाती है और उन बच्चों को लेके आती है। अब बैगर्स हालांकि इसके अंडर नहीं आता, इस शोबे के अंदर नहीं आता कि वो बैगर्स पर भी करें, लेकिन जो चेयरपर्सन है सारा अहमद वो इस पर भी काम कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अगर इतना अच्छा काम किया है या इतना कुछ पंजाब हुकूमत डिलीवर कर रही है, तो क्या वजह थी कि हल्का 133 में मुस्लिम लीग नून कामयाब हुई? और क्या जो मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, जमशेद इकबाल चीमा और मुसर्रत चीमा साहिबा, उनका इंतखाब गलत नहीं था? कमज़ोर कैंडिडेट थे और ऐसे कैंडिडेट थे कि जिन्होंने अपने कागजात नामजदगी भी वो दुरुस्त फिल नहीं किए थे। वो कमज़ोर तो नहीं थे कैंडिडेट तो ठीक थे, लेकिन ये है कि बाज़ दफ़ा इंसान भरोसे में मार खा जाता है। और वैसे भी नून लीग जिन जिन हलकों में ये इलेक्शन जब भी जहाँ से लड़ते हैं, इनकी बाकायदा एक स्ट्रेटजी है। ये वहाँ के लोगों को उनकी गुर्बत दूर नहीं करते, उनकी गरीबी को ख़रीदते हैं ये लोग। उनको जब भी मौका होता है उनको पैसे देकर या कोई और इस तरीके का लालच देकर उनसे वोट ले लिया जाता है। मतलब आईडी कार्ड रखवा लिए जाते हैं, उनको राशन दे, उनको इस तरह के तरीके हरबे करके तो इलेक्शन में उन्होंने अपने पक्के बनाए। फिर जब ये बरसरे इक़्तिदार होते हैं तो ये नौकरियां देते हैं पुलिस में और इस तरह की ऐसी जगह पर जो इनको इलेक्शन में हेल्प करती हैं। तो हमारी जो स्ट्रेटजी, जो वज़ीर आज़म इमरान खान की स्ट्रेटजी है कि आप ओवरऑल चीज़ों को ठीक करें ताकि लोग जो हैं खुद ब खुद उनको मजबूर ना करें, उनकी गरीबी को ख़रीदा ना जाए। लोग
देखें कि हाँ अच्छा बेहतर काम हो रहे हैं, तो जो बेहतर कैंडिडेट है उसको वो वोट करें। अगर ख़रीदने की बात है तो ये इल्ज़ाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे भी था कि उन्होंने भी इस ज़िमनी इंतखाब में रकम खर्च की, वोटर्स ख़रीदे, लेकिन वो तो कामयाब ना हो सके। हाँ जी, देखिए वो जो है ना पीपल्स पार्टी जो थी ना, मैं समझती हूँ वो सिर्फ बस तब तक थी जब जुल्फ़कार अली भुट्टो और बेनज़ीर शहीद थी। बस ये पार्टी उन दो शख्सियात पर थी। उसके बाद तो इस पार्टी को इतना मतलब इसका इमेज ख़राब हो गया। इन्होंने अपने उन लीडर्स की जो उनका मैनिफेस्टो था, जो उनके नज़रियात थे, उनको बिल्कुल पसे पुश डाल दिया और बस लूट मार, मनी लॉन्ड्रिंग। ये जुल्फ़कार अली भुट्टो का तो ये नज़रिया नहीं था, ना बेनज़ीर शहीद का ये नज़रिया था। वो तो दो, और ये उन दोनों शख्सियात के नाम पर वोट लेते हैं, लेकिन आखिर कब तक लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं। ना जरदारी साहब की कोई एफर्ट है, ना बिलावल साहब तो वैसे ही बस पता नहीं वो क्या, उनको तो अभी कोई सबक सीखना चाहिए। कुछ अपनी वालदा की देखते कि अपने नाना की देखते कि उन लोगों ने क्या काम किए थे, गरीबों के लिए सही काम किए थे उन्होंने। तो इन्होंने तो एक सूबे को नहीं ये संभाल सके। कराची का हाल देखे ना अब क्या हुआ है। सिंध में कुत्ते के काटने से लोग कितने मर जाते हैं, और थर में उधर कितना वहाँ पर कहत पड़ा हुआ है, किस कदर मतलब भूख नंग है उधर। और कराची इतना बुरा हाल कर दिया उसका कि वो रोशनियों वाला शहर ही नहीं रहा, वो तो गंद और कचरा कुंडी बना पड़ा है सारा। तो जो एक सूबे को नहीं संभाल सकते वो मुल्क को क्या संभालेंगे। तो पंजाब से तो वो वैसे ही फारग है। शबाना साहबा, MPA बनने से पहले ही आप गवर्नर हाउस में 16 बरस रही, क्या वहाँ रहने की वजह से सियासत में आने का ख्याल आया? हाँ जी, हो सकता है, क्योंकि मैंने शुरू से बचपन से ये एनवायरनमेंट ही ऐसा देखा कि उसमें मेरे वालिद जो थे वो चूँकि गवर्नर हाउस के सारे पूरे गवर्नर के लिए और उसके पूरे स्टाफ के होते थे डॉक्टर, तो हमें भी अक्सर व बेशतर मौका मिलता था बड़े बड़े सरबराहों को देखने का। बाहर के मुल्कों से जितने भी आते थे बादशाह, बड़ा अच्छा ज़माना था वो। हम छोटे छोटे होते थे, स्कूल में पढ़ते थे, छोटे छोटे बच्चे क्लास 1, 2 के जैसे होते। तो जब भी कोई दूसरे मुल्क से आता था तो हम बच्चों को, स्कूल के बच्चों को सड़क के दाएं बाएं खड़ा करते थे, हम फूल हिलाते, झंडियाँ और इस तरह हिलाते, और उन बादशाहों को बड़े करीब से हम देखते। फिर अमली तौर पे सियासत में किस तरह आई? आपके हस्बैंड का भी ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से था, तो अमली तौर पे क्या हुआ कि आपने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ज्वाइन की? दरअसल शादी के बाद चूँकि मेरे हस्बैंड का ताल्लुक पाकिस्तान आर्मी से है, आर्मी ऑफिसर हैं, तो जाहिर है कि मुल्क के हालात से एक आर्मी ऑफिसर जो है वो बहुत ही गौर व फिक्र रखता है, दिलचस्पी रखता है। तो हम दोनों मियाँ भी बहुत डिस्कस किया करते थे मुल्क की हालात पर। तो ये ग़ालिबन 90s का ज़माना था, तो हम बड़ी फ़िक्र रखते थे कि मुल्क को कोई अच्छी लीडरशिप नहीं मिल रही। मुल्क जो है उस वक्त वो मुल्क कर्ज उतारो, मुल्क संवारो, इस तरह के नारे चल रहे थे। तो हम ये देखते थे, दोनों डिस्कस करते थे कि कर्जे तो बढ़ते जा रहे हैं और मुल्क संवरता कोई भी नहीं है। फिर PTI उस वक़्त 96 में उसका आगाज़ हुआ था, तो हमने देखा कि इमरान खान मुल्क के लिए बड़ी अच्छी सोच रखते हैं और बड़े सिंसियर हैं, बहुत मुखलिस हैं और चाहते हैं कि हमारा मुल्क जो पाकिस्तान है वो एक बड़ा प्रॉस्परस मुल्क हो, दुनिया में उभरे और दुनिया में नाम पैदा करे। कि और ये देखें, उनकी सबसे अच्छी जो बात हमें लगती थी वो ये कि उन्होंने बाहर उम्र गुजारी और उसके बाद फिर वो अपने मुल्क में आए और सारा फ़ायदा अपने मुल्क को पहुँचाया। तो इससे फिर हम बड़ा मतलब बहुत मुतासिर होते थे। मुल्क की हालात को तो आप दोनों मियाँ बीवी डिस्कस करते थे, तो आप दोनों के हालात कैसे थे शादी के बाद और शादी से पहले? किस तरह शादी हुई?
शादी तो इस तरह मैं एक्चुअली उस वक़्त ये एनसीसी ट्रेनिंग होती थी कॉलेजेस में ना, वुमेन गार्ड ट्रेनिंग होती थी, तो मैं वो राइफल ट्रेनिंग और इस तरह आर्मी ट्रेनिंग वो लेती थी। तो बस वही मेजर साहब से मेरी मुलाकात हुई उस वक़्त। तो बस फिर वालिदैन से उन्होंने मतलब जैसे एक प्रॉपर ट्रेनिंग आपने शादी से पहले उनसे ली गन चलाने? नहीं, उनसे नहीं ली थी ट्रेनिंग के लिए तो और थे, लेकिन ये है कि वहाँ मुलाकात हुई। अच्छा, ये भी हमें पता चला कि आप जब शादी नहीं हुई थी तो फिर आप शादी ब्याह को बड़े शौक से अटेंड करती थी और गाने भी गाती थी वहाँ पे। हाँ जी, बड़ा मतलब मुझे अच्छा लगता था जब भी शादी होनी कि उसको लाइवली तरीके से उसको सेलिब्रेट करें, गाने गाना और ढोलक बजाना, सारे काम शुगल इस तरह के उसमें पार्टिसिपेट करती थी, मुझे अच्छा लगता था। बल्कि मैं स्कूल में थी तो 74 में जब इस्लामिक समिट हुई, तो जब पूरी दुनिया से इस्लामी मुल्कों के सरबराह आए, जुल्फ़िकार भुट्टो का ज़माना था, तो जब सारे सरबराह आए तो मैंने उसमें एक नेशनल सॉन्ग था, हम मुस्तफ़वी हैं, ये सॉन्ग बड़ा चला था उस वक्त, ये इस्लामिक समिट का सॉन्ग था, तो उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया। अच्छा, अब देखें ना, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं, मरियम नवाज साहिबा हैं या शहबाज शरीफ साहब हैं, हमजा शहबाज हैं, वो भी अपनी ज़ाती शादियों में गाने गाते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या शेख रशीद साहब हो, उनके बड़ी तनकीद करते हैं। तो आप क्या समझती हैं कि ऐसे खुशी के मौके पे गाना सियासतदानों का कोई बुरी चीज़ है? नहीं नहीं, बहुत अच्छी चीज़ है। हमने अपने बच्चों की खुशियों में नहीं शामिल होना तो और क्या करना है। और ये उनका एक ज़ाती पर्सनल किस्म का फंक्शन है, उसमें वो गाने गाएं, हर तरह लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं अपनी ख्वाहिश के मुताबिक। तो अगर कोई गा सकता है तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो खुद बहुत शादियों में गाती रही, लेकिन इस तरह एक बड़ा अजीब इंसिडेंट हुआ कि 2007 में जब मैं उम्रा करने गई, मैं और मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, हम सब उम्रा करने गए। तो जब मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर गई तो मैंने वहाँ दुआ मांगी कि या बारी ताला, कहते हैं कि जब रोज़ा रसूल पे आए तो रसूल अल्लाह कोई ना कोई तोहफ़ा देकर भेजते हैं, वो इंसान को खाली नहीं भेजते, वो ज़रूर उसको कोई ना कोई तोहफ़ा देते। तो मैंने वहाँ दुआ मांगी कि या रसूल अल्लाह, मुझे भी कोई तोहफ़ा इनायत फरमाइएगा, मुझे खाली ना भेजिएगा। जब मैं वहाँ से वापस आई तो यकदम मेरा जो गाने का रुख था ना, वो नात खानी की तरफ मुड़ गया और मैंने नात खानी शुरू कर दी। मुझे गाना ऐसे भूल गया कि जैसे मैंने कभी गाया ही नहीं होता। और मुझे अल्लाह ताला ने ऐसे मौके दिए कि बड़ी महफिलें मिलाद हुई, हम आपस में, यहाँ हमारी सोसाइटी में एक बड़ा ग्रुप है, मिलाद ग्रुप हमारा, अपनी बड़े अच्छे सारे हमारी लेडीज़ उसमें हैं शामिल। तो यहाँ हम छोटी छोटी महफिलें अपने घर में करते हैं, तो मैंने उनमें नात खानी शुरू कर दी और ऐसी शुरू की, इस तरह अल्लाह ताला ने उसमें बरकत डाली कि आज मुझे उन महफिलों में बहुत मतलब इज़्ज़त और एहतराम से मुझे बुलाते हैं और मैं नात खानी करती, मुझे बहुत खुशी होती है इस चीज़। फिर हमें भी कोई नात सुनाइए। जी ज़रूर। नाते सरकार की पढ़ती हूँ मैं, बस इसी नाम से घर में मेरे रहमत होगी। एक तेरा नाम वसीला है मेरा, रंजो गम में भी इसी नाम से राहत होगी। मेजर साहब, आपने सियासत का आगाज़ किया जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी गई, तो आप
मानी रुकन में से है, तो कैसे आपने क्यों सोचा कि तहरीक इंसाफ में है, फिर आपकी बेगम साहिबा भी आ गई? हम सियासत में तो दिलचस्पी थी हमारे पहले भी, मेरी ख़ास तौर पे कि हमारी फैमिली में थी ये, तो हमारे चाचा और हमारे बड़े भाई वगैरह भी जो इलेक्शन होते थे लोकल गवर्नमेंट के, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के, उसमें शिरकत करते थे, तो शौक़ था। फिर खान साहब हम लाहौर में जब सेटल हो गए तो फिर खान साहब से मुलाकात हुई एक फैमिली के साथ, तो उन्होंने हमें दावत दी। उन्होंने खान साहब को कहा कि मेरे पास एक बड़ा ज़बरदस्त कपल है लाहौर में और अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, तो उनमें पॉलिटिकल में बैकग्राउंड भी है, तो आपको मैं वो ज्वाइन करती हूँ। तो वो फिर हमको उनके घर चले गए, तो वहाँ फिर उनके घर में ये 99 में हमने ज्वाइन किया। बेगम साहिबा अब तो नात खानी करती हैं, पहले गाना भी बड़ा अच्छा गाती थी, आप सुना करते थे? कुछ कर लेती हैं माशाल्लाह। ये हरफन मौला है, इसके मतलब ये मशहूर है कि ये PTI की सबसे टैलेंटेड औरत है। आजकल मरियम नवाज साहिबा की गाने की वीडियो बड़ी वायरल हुई है, तो उनका गाना आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा, उन्होंने बड़ा अच्छा गाया है, और ये खुद बड़ी अच्छी सिंगर है, और ये बड़ी खुदादाद सलाहियत है। ये खुद से नहीं आती कि मैं कोशिश करूं और आ जाए, ये तो अल्लाह ताला ने थोड़ा सा किसी की आवाज़ में रिदम पैदा किया होता है, तो फिर वो गा भी लेते हैं। शहबाज शरीफ साहब भी गाते हैं, वो सुरीले हैं? ठीक है वो भी, लेकिन मरियम नवाज और उनके बेटे ने बहुत अच्छा गाया। और हमजा साहब ने कैसा गाया? बस वो भी सो इसमें काफ़ी रिहर्सल होती है, इसमें तो जो होती है ना प्रैक्टिस और रिहर्सल गाने में, ये बहुत अहम चीज़ है। आप गाना वाना छोड़ दें, करते रहे हों, तो बाद में आपको बड़ी देर लगती है उसको कवर करने में। सियासत में जो ख़वातीन आती हैं, और जैसे आपकी बेगम साहिबा थी, तो घर के काम काज जैसे आपने बताया बच्चों के लिए आपने उन्हें थोड़ा महदूद किया, हाँ। तो वैसे किचन में कैसी हैं खाने वाने? किचन में बड़ी ज़बरदस्त कुक है ये। अच्छा। बड़ी बाहर है अपनी सहेलियों में, हमारी पार्टी में ये भी मशहूर है। हमारे घर में वो चाय के लिए कबाब वगैरह, ये अपना बिरयानी वगैरह वो खाने के लिए आती हैं, और वो ये कुकिंग में बड़ी मशहूर है। अक्सर जब खान साहब आते थे ना, खान साहब देसी मुर्गे के बहुत शौकीन है, तो वो देसी मुर्गियाँ वगैरह फिर उनके लिए या मटन वगैरह बना के घर से वहाँ। एक्चुअली वैसे ना मुझे पहले इतना शौक़ नहीं था, शादी से पहले कोई खाने का इतना नहीं था, पढ़ने की तरफ ज़्यादा रुझान होता था। वालिद साहब पढ़ने की तरफ तो वो कहते थे उस तरफ दे, और जो वालदा थी ना मेरी, अल्लाह बख्शे, अल्लाह ताला उनको जन्नत के आला मकाम दे, वो मुझे कहती थी कि बेशक जो मर्जी डिग्री ले लो, हाँ, ये काम आपने करना ही करना है। अच्छा, वो आपके उसमें फैमिली में भी ना, आप कश्मीरी हैं, तो कश्मीरी जो है वजह साहब कश्मीरी नहीं है, फिर ये शादी का इम्तिजाज कैसा हुआ? बस मेरे वालिद जो थे वो बहुत रोशन ख्याल थे, वो इन ज़ात बरादरियों पे नहीं इतना करते थे। वो कहते थे बस इंसान अच्छा होना चाहिए, उसका जॉब अच्छा हो, उसका इखलाक अच्छा हो, पर्सनैलिटी अच्छी हो, तो वो इन चीज़ों, वो ज़ात बरादरी पे बिल्कुल नहीं यकीन रखते थे। क्योंकि मेरे वालिद प्री पार्टीशन ब्रिटिश आर्मी में भी रहे थे, कैप्टन मेडिकल कोर, और सेकंड वर्ल्ड वार में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। सेकंड वर्ल्ड वार में वो जख्मी हुए और बर्मा में कैदी रहे, तो वहाँ से फिर वो रिहा होके जब आए थे, तो फिर उन्होंने सिविल सर्विस ज्वाइन कर। आप रुकन पंजाब असम्बली है, तो घर की खानादारी भी करती हैं, तो आपको महंगाई महसूस होती है? कौन सी चीज़ें लगती हैं जो ज़्यादा महंगी हुई हैं? हाँ जी, बिल्कुल महंगाई है, लेकिन देखें हमने मैनेज करना होता है। जो चीज़ महंगी है आपको ना लें, थोड़ी ले लें, अपने मतलब जो आपकी रूटीन है उसमें थोड़ा ज़रा कमी कर दें। ज़रूरी नहीं है कि आपने इतने लेविश खाने हर वक्त ही बनाने हैं, आप थोड़ा सा ज़रा कमी पे आ जाएं, सादगी पे आ जाएं, थोड़ा बना लें। जैसे अब हर वक्त किसी वक्त होता है टमाटरों का शोर हो जाता है, जो टमाटर इतने हो गए, भाई उसको कम कर दें, उसका कोई ऑल्टरनेट देख लें। खाने में आप टमाटर कम, थोड़ा दही इस्तेमाल कर लें उसको, मतलब 100 तरीके होते हैं। तो कोई चीज़ भी, कोई भी फल जो बहुत महंगा हो, मैं वो नहीं लेती कि कोई बात नहीं अभी इसको रहने दें, ना खरीदे, कोई इसके बगैर कोई जान तो नहीं निकल रही। जो गरीब आदमी है उसने आटा तो ज़रूर खाना है, लेकिन आटा ही इतना महंगा है,
और फिर रोज़मर्रा की जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो बहुत महंगी हो गई हैं। हाँ, लेकिन मैं समझती हूँ कि उनकी जो आमदनी है उसमें भी पहले मजदूर 500 पे मिल जाता था, अब जो है 1500 है मजदूरी जो है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से उसकी थोड़ी सी आमदनी इतनी है कि वो अगर इकोनॉमिकली खर्च करे तो वो अपना खर्चा कर सकता है। बेशक के ज़रा थोड़ी तंगी से करेगा लेकिन कर सकता है। फिर आपने देखा कि खान साहब ने लंगर खाने बनाए हैं, पनाहगाहें बनाई हैं कि जिसके पास कोई शेल्टर नहीं है वो पनाहगाह में रह सकता है। जो बहुत गरीब लोग हैं, जो नहीं, जिनके पास रिसोर्सेज, उनके लिए फौरी खान साहब ने ये इंतज़ामात किए हैं। तो मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छा है कि कोई गरीब अगर नहीं खा, कोई अकेला मजदूर है, मजदूरी के लिए आया तो वहाँ से खाना खा सकता है। लेकिन आप ये नहीं समझते कि जो लोग कमा के खाते हैं, घर के किचन में बना के खाना चाहते हैं, उनको भी हुकूमत कुछ थोड़ा सा रिलीफ होना चाहिए? रिलीफ तो अभी देखें, अभी हालात ऐसे हैं जो गवर्नमेंट तो कह रही है यार वो तो रिलीफ देना चाहते हैं, कोई मतलब सैलरी वगैरह भी लोगों की और बढ़ जाए। तो क्या नून लीग वाले रिलीफ नहीं देने देते? जी, नून लीग वाले रिलीफ नहीं देने देते? बस ये इनके टेंटिकल्स बड़े दूर तक फैले हुए हैं। ये जो भी इदारे हैं इनके तकरीबन पास इनका कंट्रोल है। ये जहाँ भी मसलन ये कोई चीज़ क्रिएट करना चाहते हैं ये कर देते हैं। शुगर मिलों पे इनका कंट्रोल है, आटे पे इनका कंट्रोल है, बाकी चीज़ों पे ये सारी पोल्ट्री फार्म पे इनका कंट्रोल है। जितनी मिले हैं सारी वो इनकी तो मिले हैं। तो ये मोस्टली जब ये कोई चीज़ शॉर्टेज होती है ना, या से आम लोग यही समझते हैं कि ये इन्होंने ये कर रहे हैं सारा कुछ, ये इनको हेल्प नहीं कर रहे बल्कि प्रॉब्लम क्रिएट करा रहे हैं डे बाई डे, किसी तरीके से इसकी और बदनामी हो। बस मतलब ये है, इसको चलने नहीं दे रहे। क्योंकि देख लें 20 साल जो पार्टी एक सूबे में या सेंटर में गवर्नमेंट कर रही हो, तो आप दिन A to Z सारे उनके अपने लोग भर्ती के हुए हैं। खाने आप बहुत अच्छे बनाती हैं और इमरान खान साहब भी आपके हाथ के बने हुए खाने खाते हैं, लेकिन हमने उनके बारे में सुना है कि जब वो खाना खाते हैं तो किसी पास बैठे को सुला नहीं मारते हैं, खुद ही खाना शुरू कर देते हैं। बात ठीक है? दरअसल वो इतनी कई जगहों पर तो वो बेचारे खाते ही नहीं हैं और काम काम काम। फिर जब उनको मौका मिलता है ना खाने का तो फिर वो अपनी वो पूरे करते हैं अपना को जो भूख उनको लगी होती है, तो वो कोई माइंड नहीं करते। वो अगर कोई शामिल भी हो जाए तो वो बुरा भी नहीं मनाते, मतलब कि ऐसे नहीं है। लेकिन ये है कि वो बेतकल्लफाना होकर खाते हैं इस। आपने अपने हलके में जो आपका इलाका है काने का, तो यहाँ पे काम काफ़ी तरक्याती किए हैं, क्या कुछ करवाया? और ये वैसे किसका हलका है? वैसे तो ये शहबाज शरीफ का हलका है, लेकिन यहाँ पर बहुत सालों से कोई तरक्याती काम नहीं हुआ। ये हमारी चूँकि वर्किंग प्लेस थी इधर, तो मैं ये देखती थी कि ये पानी से हर वक्त ये सड़क कच्ची ख़राब और पानी से भरी रहती थी, ना लोग बेचारे दुकानों पे कारोबार कर सकते थे। यहाँ तक कि ये मस्जिद हमने बनवाई, मस्जिद तक नहीं आ सकते थे। और ये भी बता रहे हैं कि जनाजा भी लाते थे तो ट्रॉली पे रख के यहाँ से गुजर के लेके जाते थे, मतलब कि कोई रास्ता ही नहीं था। तो वो फिर जब वज़ीर आला ने हमसे तरक्याती स्कीम मांगी तो उसमें मैंने उनसे गुजारिश की कि यहाँ पर सड़क बनवा दे ताकि लोगों को आने जाने में आसानी हो जाए, लोग ये दुकानों में अपना कारोबार अच्छी तरीके से कर सकें, मस्जिद में जा सकें।
तो वो बड़ी मेहरबानी उनकी वज़ीर आला साहब की कि उन्होंने मेरी इस रिक्वेस्ट को माना। यहाँ पे सड़क बन गई, और क्या मसाइल हैं यहाँ पे? पहले तो सर मैं बाजी का शुक्रगुजार हूँ कि जिनकी खुसूसी काविशों से ये सड़क बन गई और मेन रोड से रास्ता में दे दिया। या हमारे लिए सबसे बड़ी दिक्कत तो ये थी कि जब नमाजी नमाज़ पढ़ने के लिए आते थे तो परेशानी होती थी, बल्कि नमाजी यहाँ तक अपने घरों में नमाज़ पढ़ना शुरू हो गए थे पानी के खड़े होने की वजह से। तो बाजी ने यहाँ चक्कर लगाया, बाजी से दरख्वास्त की और बाजी ने ये खुसूसी काविशों से हमारा ये काम करवा दिया। हम बाजी के शुक्रगुजार हैं, मेजर साहब के शुक्रगुजार हैं और वज़ीर आला साहब के हम शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने बाजी के कहने पर हमारा ये काम करवा दिया। तो 2023 के अब क्या प्लान है? इलेक्शन आना है तो क्या करना है? बस इंशाल्लाह ताला करेंगे, इलेक्शन में पूरा भरपूर तरीके से हिस्सा लेंगे और मुझे बहुत उम्मीद है कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो काफ़ी बाशऊर हैं। ये कुछ चीज़ों को अपोजिशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा हवा देती है, जैसे महंगाई बहुत ठीक है महंगाई, लेकिन जो बाशऊर लोग हैं वो समझते हैं कि इसकी वजह क्या है और ये एक टाइम बीइंग है। और मेरा बड़ा यकीन है इस बात पे कि खान साहब की नीयत बहुत अच्छी है, वो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, खलूस दिल से सोचते हैं और खलूस नीयत से सोचते हैं। तो अल्लाह ताला हमेशा जो है नेक नीयत इंसान को हमेशा अल्लाह ताला कामयाबी देता है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान साहब के अलावा ऐसी लीडरशिप कौन सी है जो जमात को लेके इसी तरह से चल सकती है? फिलहाल तो हम ये सोच ही नहीं पाते क्योंकि हमें इमरान खान के अलावा और कोई ऐसी लीडरशिप नज़र नहीं आती है। हमारा जो है तमाम नज़रियों का महवर जो है, हमारी कोशिशों का महवर जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब। तो ख़वातीन में कौन सी अच्छी लीडर हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं पंजाब में? पंजाब में ऑलमोस्ट सारे अपनी अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं। अभी तो सब एक उस स्टेज पे हैं कि जहाँ सब जो है वो तरक्की के मराहिल में हैं। अभी कोई ऐसा नहीं कि भाई उभर के बहुत सामने आया हो या उसने कोई बहुत अचीवमेंट कोई ऐसे की हो, सब अभी अपनी उस स्ट्रगल के मरहले में है। अभी तो मैं समझती हूँ कि चीज़ों को अगर सही तरीके से हम रवाएं कर दें तो ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। पंजाब असम्बली में आपकी जो पार्टी की ख़वातीन हैं या मुस्लिम लीग नून की हैं, इनका किरदार कैसा है? क्या खामोश ही बैठी रहती हैं या कुछ बोलती भी हैं वहाँ पे? कौन? हमारी ख़वातीन? नहीं, हमारी ख़वातीन बहुत मुतहरिक हैं, बहुत ज़्यादा मेल MPA से ज़्यादा जो हैं वो हिस्सा लेती हैं, क्वेश्चन भी करती हैं। हालांकि कहते हैं कि जो गवर्नमेंट में होता है उसको क्वेश्चन नहीं किया जाता, लेकिन हमारी ख़वातीन क्वेश्चन भी बहुत करती हैं अपने मिनिस्टर्स को, अपने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के जो हैं मिनिस्टर उनको पॉइंट आउट करती हैं, क्रिटिसाइज करती हैं। अलबत्ता जो अपोजिशन का किरदार है ना वो मैं समझती हूँ कि बड़ा ही नेगेटिव है, मतलब कि तनकीद बराए तनकीद, मतलब करना कराना कुछ नहीं है। भाई आप ये देखें कि अगर गवर्नमेंट कोई अच्छा काम करी तो आप उसको सपोर्ट करें, उसमें शामिल हो, काम तो हमारे मुल्क का है ना। अपोजिशन जमात में जो तनकीद करते हैं या करती हैं वो कौन है जो आपको अच्छे नहीं लगते? उसमें जो हैं ये उस्मा बुखारी जो हैं, इनका अंदाज़ बहुत ही मतलब इंतहाई मैं समझती हूँ इखलाक से गिरा हुआ होता है। मतलब ऐसी बातें ना सियासतदान को अच्छी नहीं लगती कि ठीक है आप एक मनफी भी अंदाज़ अपनाएं लेकिन इखलाक से गिरा हुआ नहीं होना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा बोलना और प्रेशर करना ये कोई अक्लमंद इंसान की अलामत नहीं होता। अब उन्हीं की अपोजिशन में ज़किया शाहनवाज है। ज़किया शाहनवाज इतनी अच्छी और इतनी हमदर्द और पुरखलूसी हैं कि जब भी हमें वो बात करेंगी कि वो कोई भी बात अगर तनकीद भी करना चाहेंगी तो बड़े ही प्यार से और बड़े ही शफकत भरे लहजे में करेंगी, तो हमें उनकी बात अच्छी भी लगती है बहुत। तो इसके अलावा मुर्तज़ा हसन साहब हैं तो वो भी अजीबो गरीब ही उनका वो असेंबली में आके लतीफ़े सुनाने शुरू कर देते हैं। उनका अवामी स्टाइल है ना वो? नहीं, ये अवामी स्टाइल बाहर होना चाहिए, अपने हल्के में हो
या कोई और वो कोई मीटिंग कर रहे हो बाहर, कोई कॉर्नर मीटिंग है, कोई लोगों का कोई अपने हल्के का कोई ये तो नहीं ना असेंबली में आके जी मैं तानू जी लतीफ़ा सुनाना वा स्पीकर साहब, ये कोई लतीफ़े सुनाने की जगह है, ऐसे नहीं। ये तो फयाजुल हसन चौहान साहब का अंदाज ठीक है? हाँ नहीं बहुत अच्छे हैं, उनकी स्पीच बहुत अच्छी होती है, इंतहा दर्जे की। वो मैं कहती हूँ कि डिबेट में वो बहुत अच्छे हैं। तो वो फयाजुल हसन उनकी बहुत अच्छी है। मियाँ असलम इकबाल साहब बहुत अच्छे लहजे में सच और हक की बात को वाजे करते हैं। जो उनके एतराज़ात हैं उनका टू दी पॉइंट जवाब देते हैं। मैंने एक रेजोल्यूशन सबमिट की कि ख़वातीन के जो वाक़यात हो रहे हैं, वायलेंस के, तशद्दुद के, हैरेसमेंट के, तो इस पर जो है कानून को मतलब जल्द से जल्द फैसला करना चाहिए और उसमें सज़ा देनी चाहिए जो इसमें मुल्ज़िम साबित हों। तो उस पर वो उस्मा बुखारी के हस्बैंड समीउल्लाह खान जो कहते हैं आई अपोज। अब आप मुझे बताएं कि ये इसमें अपोज करने वाली क्या बात है? अपोज क्या कर रहे हैं? ये लफ्ज़ क्यों बोला है कि जी जल्द फैसला करना चाहिए, मतलब कि भी आप उनको जुडिशरी को आप प्रेशराइज कर रही हैं, मतलब कि कहाँ बात को लेके जा रहे हैं। तो वो फिर लॉ मिनिस्टर साहब ने, राजा बशरत साहब ने उसको बहुत अच्छे तरीके से मेरे मौक़िफ़ को, जो मेरे दिल की बात थी, उसको वजाहत की कि वो ये कहना चाह रही हैं कि ऐसा करें तो बेहतर है, मतलब कि इस तरह अगर जल्द सज़ा दी जाए और सुना जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है, मतलब कि वो चाहती हैं कि ऐसा हो। तो फिर कहीं उनको तसल्ली हुई, मतलब कि होता है ना बाल की खाल निकालना, सिर्फ फजूल मतलब वो इस तरह के एतराज़ात करते हैं। जो तनकीद करते हैं या करती हैं उनका तो आपने जिक्र किया। पंजाब असम्बली में फैशन का भी बड़ा रुझान होता है। हिना परवेज़ भट्ट जो हैं वो बड़े अच्छे लिबास में आती हैं, तो वो भी कोई आपको पसंद है या एतराज़ है किसी पे? नहीं वो क्या, वो अच्छे में आती हैं तो हम बुरे में आते हैं। मतलब ये कि हर एक की प्रायोरिटीज़ होती हैं ना। कई लोग लिबास को बहुत ज़्यादा तरजीह देते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने नज़रियात को, अपने काम को, अपनी ज़िम्मेदारी को तरजीह देते हैं कि हम यहाँ असेंबली में आ रहे हैं तो किस मकसद के लिए आ रहे हैं। वहाँ हमने कोई फैशन परेड तो नहीं करनी है ना, या वो अपने ब्रांडेड बैग तो नहीं दिखाने हमने कि जितना आप उन ब्रांडेड चीज़ों पर सर्व करती हैं वही आप किसी गरीब की हेल्प कर दें, किसी की मदद कर दें या राय अल्लाह खर्च कर दें तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो ये अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं कि ऐसे लोगों की मैं समझती हूँ उनके अज़ाइम पॉलिटिक्स में आने के कुछ और होते हैं। उनका मकसद ये नहीं होता कि हम इस हैसियत में आए हैं या इस ओहदे पर हैं तो हम अपने मुल्क की कोई खिदमत करते चलें या कोई अपने इसको पॉजिटिव तरीके से खर्च किया जाए, तरीके से इस्तेमाल किया जाए।